तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर से डिवाइड की वीडियो, जिसमें आप सीखेंगे कि डिवाइड किस तरह से किया जाता है। डिवाइड बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको करना सिखा दूंगा इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो ये वीडियो सिर्फ बहुत ज़्यादा होगी तो 10 मिनट या 8 मिनट की होगी। अगर आप 8-10 मिनट अपने इस वीडियो में लगा देते हैं तो यकीन मानिए कि आपको डिवाइड करने में फिर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि डिवाइड बेसिक तरीके से कैसे किया जाता है। बिल्कुल शुरू से मैं आपको डिवाइड करना इस वीडियो में सिखाऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से आप बने रहिए। आइए देखते हैं पहले एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला एग्जाम्पल 705 को हमें डिवाइड करना है 2 से। तो हम जो बाहर नंबर लिखा होता है उसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं। पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे ये कैसे डिसाइड करें, उसके लिए आपको ये नंबर देखना है कि जो यहाँ पर नंबर लिखा है वो कितना लिखा है, और आपको पहाड़ा इसका इतनी बार पढ़ना है। जितनी बार भी पढ़ेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। और कितनी बार पढ़ें इसका पहाड़ा 2 का इतनी बार पढ़िए कि यहाँ पर जो नंबर 7 लिखा है वो आए या फिर उससे कम आए, मगर उससे ज़्यादा ना आए। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 होता है। यानी कि 2 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब ज़्यादा हो जाएगा 4 बार पढ़ने पर। तो इसलिए हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार? 3 बार। 2 3 जा 6 होता है, जो कि 7 से कम है। तो इसलिए हमने 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा? 3 बार। 2 3 जा 6 हो गया, जो कि 7 से कम है। ठीक है, तो बस इसी तरह से पहाड़ा पढ़ के और जितना नंबर आए वो यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद लाइन को खींच के इसको क्या करा जाता है? घटाया जाता है। तो घटा लेते हैं। 7 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 यहाँ लिख दे रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं? लाइन को आगे बढ़ाते हैं घटाने के बाद, और अगला जो भी नंबर है वो नीचे यहाँ उतार लेते हैं। तो 0 अगला नंबर है, 0 को उतार कर हम यहाँ लिख ले रहे हैं। अब ये हो गया 1 0 10। अब आपको क्या करना है? फिर से अब 2 का पहाड़ा आपको पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है ये कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पर जो नंबर लिखा है वो नंबर आना चाहिए आपके पहाड़े में, या फिर उससे कम आए मगर उससे ज़्यादा ना आए। बस ये आपको ध्यान रखना होता है। तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 2 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। वही नंबर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम 2 का पहाड़ा क्या करेंगे? 5 बार पढ़ लेंगे और 10 आ जाएगा। 10 यहाँ पर लिख देंगे। हमको ये ध्यान रखना होता है कि जो नंबर यहाँ लिखा है वो नंबर आ जाए सेम टू सेम, या उससे कम आए मगर उससे ज़्यादा ना आए। तो वही नंबर आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब लाइन को खींच के इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। अब घटाने के बाद क्या करें? लाइन को आगे बढ़ाइए और अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लीजिए। तो अगला नंबर है 5, और 5 हम यहाँ पर उतार कर लिख लेंगे। अब क्या करें? अब फिर से 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि यहाँ पे जो 5 लिखा है 5 आ जाए या 5 से कम आए, मगर 5 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 2 बार, क्योंकि 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। 2 2 जा 4 होता है, और 5 से ये नंबर कम है, बहुत अच्छी बात है। अब लाइन को खींच के इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ 1 बचा। घटाने के बाद अब क्या करें? लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, लेकिन यहाँ पर आगे कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और आपकी इस डिवाइड का आंसर आया है, यानी कि भागफल आया है 352। लेकिन आप अपने इस डिवाइड के इस आंसर को डिवाइड का आंसर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका शेषफल भी बचा है। आपको शेषफल भी बताना पड़ेगा कि शेषफल में आपका 1 बचा है। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को उतार के हम इसे आगे और सॉल्व करते, अगर आगे नंबर होता तो। आगे नंबर है नहीं, इसलिए ये आपका शेषफल 1 बच गया है और भागफल आपका 352 आया है। अब देखिए अगले सवाल को। यहाँ पर आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, तो आप अगले एग्जाम्पल को भी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और पहला एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिए कि हाँ आपको समझ में आ गया है। आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 6 आए या 6 से कम आए, मगर 6 से ज़्यादा ना आए। तो 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 3 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा और वही नंबर आ गया जो लिखा था 6, तो बहुत अच्छी बात है। अब लाइन को खींच के इसको घटाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। घटाने के बाद क्या करें? लाइन को आगे बढ़ाइए और अगले नंबर को नीचे उतार लीजिए। घटाने के बाद अगले नंबर को उतार लेते हैं। अब फिर से 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 2 आए या 2 से कम आए, मगर 2 से ज़्यादा ना आए।
लेकिन अगर 3 का पहाड़ा हम 1 बार भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, जो कि 2 से ज़्यादा है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको नंबर यहाँ पे वही लाना है जो नंबर यहाँ पे लिखा है वो आए या उससे कम आए मगर ज़्यादा ना आए। और पहाड़ा 1 बार भी 3 का पढ़ रहे हैं तो 3 ज़्यादा हो जा रहा है। अगर एक बार पहाड़ा पढ़ने पर यहाँ पर ज़्यादा हो जा रहा है तो पहले इस नंबर को बड़ा बनाना पड़ेगा, तभी आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ाइए और एक नंबर और नीचे से ऊपर से नीचे उतार लीजिए। लेकिन आप यहाँ पे अगर एक नंबर उतार चुके हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यहाँ पे एक नंबर उतार चुके हैं और यहाँ पे जो टोटल नंबर आएगा उतारने के बाद वो अगर इधर वाले नंबर से छोटा है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सॉल्व करने के लिए एक नंबर और उतारना पड़ेगा। लेकिन अगर एक यहाँ पे नंबर उतार चुके हैं और ये छोटा पड़ रहा है, फिर से इसी जगह पर एक और नंबर उतारना पड़े तो पहले आपको यहाँ लगाना पड़ेगा 0, उसके बाद ही आप अगला यानी कि दूसरा नंबर फिर से यहाँ उतार सकते हैं। अब 0 हमने लगा दिया, अब हम अगला नंबर उतार लेंगे। लेकिन 0 लगाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर कोई नंबर है नहीं, तब क्या करें, तो कोई बात नहीं, 0 हमने लगा दिया, आगे नंबर होता तो उतार के आगे सॉल्व करते। आगे नंबर नहीं है तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो आपका यहाँ पे भागफल आ जाएगा 2 0 20 और शेषफल में 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपना आंसर बता सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका एग्जैक्ट आंसर बताना चाहें तो कैसे बताएंगे, भागफल में आपका बचा है 20 और शेषफल में 2 बचा है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे इसका एग्जैक्ट आंसर बताइए तो आप कैसे बताएंगे, तो उसके लिए आप ये करेंगे, यहाँ पे जो भागफल है 2 0 वो लिखेंगे 20, उसके बाद लाइन को खींचेंगे और लाइन के ऊपर वो नंबर लिखेंगे जो यहाँ पर बचा है 2, तो 2 यहाँ पे भागफल वाला नंबर लिखेंगे और लाइन के नीचे वो नंबर लिखेंगे जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, 3 से डिवाइड कर रहे थे तो 3 यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो आपके इस डिवाइड का आंसर हो जाएगा 20 सही 2/3। तो अगर आप इसका एग्जैक्ट आंसर बताना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से इसका भी अगर आंसर बताना चाहते हैं, अगर नीचे कुछ बच गया है तब आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर नीचे कुछ ना बचा होता तो यहाँ पे जो भागफल आया है यही आपका आंसर होता। लेकिन अगर नीचे कुछ बच जाए तब आप अपना आंसर इस तरह से बताते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए आप सबसे पहले जो भागफल है वो आप लिखेंगे। भागफल है आपका कितना, 352, तो 352 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद लाइन खींचेंगे और लाइन के ऊपर वो नंबर लिखेंगे जो यहाँ पे शेषफल में बचा है। तो 1 बचा है, 1 लिखेंगे और लाइन के नीचे वो नंबर लिखेंगे जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, 2 से डिवाइड कर रहे थे तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। अब इस तरह से आपके इस डिवाइड का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 352 सही 1/2। तो इस तरह से डिवाइड का आंसर बताया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हम जब भी इस तरह की वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। और मैं हमेशा इस चैनल पर डिवाइड की वीडियो लाता रहता हूँ। तो मैं फिर मिलूँगा आपसे किसी और डिवाइड की वीडियो में। जब तक के लिए अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके डिवाइड की और भी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं उनको भी आप वॉच कर सकते हैं।